Because we are conditioned with our comfort, we are conditioned in a certain way, Right. in understanding, and coming out of it will take a lot of effort, and we don't want to consciously make that effort. तो वही आज हमको डिस्कवर करना है या वही फाइंड आउट करना है कि इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है, कि अगर कोई ये स्टेप उठाना चाहता है तो एग्जैक्टली उस वक्त क्या हो रहा होगा। जैसे ही वो छोड़ने की बारी आएगी उस जॉब को, तो ब्रेन हमारी कैसे प्रोग्राम्ड है कि वो डेंजर को पहले परसीव करेगी, रिवॉर्ड तो बहुत बाद में आएगा। रिवॉर्ड तो हमारे कॉन्शियस लेवल पे आ रहा है, बट सब कॉन्शियस लेवल पे क्या हो रहा है, एट द लेवल ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस, डेंजर। डेंजर की वजह से बॉडी के ऊपर रिएक्शंस, एंजाइटी, स्ट्रेस। तो अगर उससे कोई बाहर आना चाहता है, यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद में, इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद में वो रिजाइन करना चाहता है, या फिर अपनी जॉब को स्विच करना चाहता है, या अपने बिजनेस का जो भी उसका पैशन है उसको फॉलो करना चाहता है, या ग्रो करना चाहता है, आई थिंक ग्रो इज द राइट वर्ड, बिकॉज इन कंफर्ट जोन देयर इज नो ग्रोथ। There is no growth. इन द सेम पैटर्न, ब्रेन अगर एक ही पैटर्न में चलती चली जाए तो देयर इज नो ग्रोथ, देयर इज नो इवोल्यूशन। वो बिल्कुल ऐसा है जैसे कि कोई जानवर हो गया जो करने के लिए बना था वही पूरी जिंदगी करता रहा और वैसे ही मर गया। ह्यूमन बीइंग होने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि वी कैन डू समथिंग, वी कैन ब्रिंग चेंजेस टू दिस पैटर्न, या जो हमारा जो भी ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको हम अंदर से पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं अगर चाहे तो। अब इसमें क्या, इसका सोल्यूशन क्या है? अगर इसी एग्जांपल को लिया जाए कि भाई कोई अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है और इस पॉडकास्ट को सुन रहा है, तो अब कैसे किया जाए साइकोलॉजिकली, इस चैलेंज को कैसे मीट किया जाए? क्योंकि हमारे लिए तो ये कहना बड़ा आसान है, राइट, कि मैं और आप यहाँ पर बैठ करके बोल सकते हैं कि अरे इसमें क्या है, हाँ। वो इसमें क्या बड़ी बात है, बट उसके लिए बड़ी बात है। क्योंकि इमीडिएटली उसकी बॉडी पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो उनको ही पता है, वो उन्हीं को पता है, एंड वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं। राइट। पहले तो एक डेंजर जिसको उसको ओवरकम करना है, वो डेंजर क्या है कि वहां से छोड़ना, उसके बाद में जो भी बॉडी के लेवल पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको ओवरकम करना, फिर कहीं सक्सेस की बारी आएगी। और अगर स्टैट्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 90% लोग जो बिजनेस शुरू करते हैं वो फेल हो जाते हैं, या 90% से ज्यादा लोग जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश करते हैं वो नहीं छोड़ पाते हैं। तो हमको ये भी पता है कि स्टैट्स उसके फेवर में नहीं है। 10% चांस है उसके सक्सेसफुल होने के, 90% चांस है कि एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है। अब क्या किया जाए? उस हैबिट से बाहर निकलने के लिए जैसे ही हम अपने माइंड को कहते हैं ना कि मुझे ये चीज़ छोड़नी है, सडनली हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है वो जाग उठता है। अचानक से उसको याद आ जाता है कि मुझे तो इसको अपने थॉट्स से लेके उसको क्लाउड करना है बेसिकली बंदे को। सो जो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है वो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता। एक तरफ से वो ही विल टेल यू, मतलब दो आप वो गुड और बैड अपने कंधे पे बिठाओ थॉट। एक कहेगा यार ये तुम खाओगे या तुम ये सिगरेट पियोगे तो ये नुकसान करेगा, दूसरा कहेगा अरे कोई बात नहीं पी ले, फिर क्या हो रहा है, एक से कुछ थोड़ी हो रहा है। जो बंदा सोच रहा है, अब दिस देन अगेन इट इज़ योर कॉन्शियस एफर्ट दैट यू मेक, आप इसकी सुनोगे या आप इसकी सुनोगे। प्लेजर सीकिंग डिफेंस मैकेनिज्म आपको रोकेगा कि नहीं, बिकॉज डिफेंस मैकेनिज्म खुद एक कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, उसको नहीं चाहिए कि मेरे को कोई कोई उस चीज से निकाले, कि कोई चैलेंजेस आए या कोई स्ट्रेस आए, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म बहुत चालू चीज है। इट्स लाइक अ मंकी माइंड, एंड इट इज साइंटिफिकली प्रूवन आल्सो, बिकॉज हमारा जो जेनेटिक कोड है that is almost 96% similar to a chimpanzee for that matter. तो बेसिकली वो एक मंकी माइंड है जो हमें प्लेजर्स की, जैसे नॉटी होता है ना, व्हाट इज, हु इज अ मंकी, मंकी क्या एक अगर हम डिफाइन करें तो ही इज नॉटी। तो वो एकदम प्लेजर सीकिंग डिफेंस मैकेनिज्म ना आगे हमारी तरफ थ्रो करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे काजू कतली बहुत पसंद है, मुझे पता है मैं खाऊंगी तो मुझे शुगर हो सकती है, ये कॉन्शियसली मेरे को पता है, बट देन मैं खा ले कोई बात नहीं, एक से क्या हो रहा है, कुछ नहीं होता। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड इट्स दी प्लेजर सीकिंग मैकेनिज्म जो हमें प्लेजर्स की तरफ खींच के लेके जाता है। बट अगर हम उस कंडीशनिंग से बाहर आएंगे तो ऑब्वियसली चेंज होगा तो बिहेवियर चेंज होगा, हैबिट चेंज होगी, और चेंज इज ऑलवेज अ डिस्कम्फर्ट, राइट, बिकॉज इट्स एन अननोन टेरिटरी। तो अब जैसे आपने बोला कि किसी को जॉब छोड़नी है, पर वो जॉब छोड़ नहीं पा रहा है क्योंकि उसको जॉब मिल रही है, उसको पता है मंथ एंड पे मेरे सैलरी इतनी अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट होगी, दैट इज सर्टेनिटी भी बोल सकते हैं, सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, बिकॉज दैट इज सिक्योरिटी इज नॉट a desire, it's a need, it's a human need. Yes. And even not just humans but animals also seek security. हाँ, अगर आपने जॉब छोड़ने के बारे में सोचा है तो वही डिफेंस मैकेनिज्म इज ऑल नॉट रॉन्ग, वो कहीं ना कहीं करेक्ट भी है, बिल्कुल करेक्ट है। देखा जाए तो अगर स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो 90% तो सही है ना, करेक्ट ही है ना, क्योंकि 90% पॉसिबिलिटी है कि वो अपने जॉब छोड़ करके कुछ बिजनेस करेंगे और वो फेल हो जाएंगे, रिस्क लेंगे।
इट्स वर्ल्ड वाइड, इट्स प्रूवन Proven. कि 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं 3 साल के अंदर अंदर शुरू होते ही। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म पूरी तरह से गलत भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी अननोन पाथ पे जा रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है ना कि हम रास्ता ही भटक जाए और उस जंगल से बाहर निकल ही ना पाए। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म अपना काम तो सही कर रहा है, वो तो हमको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। बट द पॉइंट इज कि कई बार ऐसा भी होता है कि लॉन्ग टर्म में, जैसे सिगरेट की हमने बात करी, या ये कह लो कि उसी इंसान की जो हमने बात करी जो कि जॉब से बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेटेड है। एक तो है माइनर प्रॉब्लम्स हैं, वो माइनर प्रॉब्लम्स तो जॉब में भी रहेगी, बिजनेस में भी रहेगी, वहां से छोड़ करके कहीं और जाएगा वहां भी रहेगी, उसकी वजह से वो छोड़ रहा है तो वो बेवकूफ़ है। बट अगर मेजर इश्यूज हैं कि वहां का एनवायरमेंट ही टॉक्सिक है, या जो बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा उसका इमोशनल या साइकोलॉजिकल टॉर्चर करता है या करती है, फिर भी वो नहीं छोड़ पा रहा है, तो ये तो उसके लिए सही नहीं है ना। सही नहीं है। कुछ ना कुछ उसके साथ भी प्लेजर जुड़ा हुआ है, एक सर्टेनिटी जुड़ी हुई है। Right. हमें एक डर है कि अगर हम नई जगह पे जाएंगे तो हमें दोबारा से वो शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ करते हो तो आपने कुछ एफर्ट डाला हुआ है, आपने कुछ स्ट्रगल करी हुई है उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उससे अकस्टम्ड हो चुके हो, आप एक्वेंटेड हो उस पर्टिकुलर लाइफस्टाइल से, और सडनली उस एनवायरनमेंट से। और ये भी हो सकता है बिकॉज लाइफ इज नॉट अबाउट ब्लैक एंड व्हाइट, तो ये भी हो सकता है कि वहां पे अगर बहुत कुछ बुरा है तो कुछ अच्छा भी है, कुछ अच्छे दोस्त हैं, राइट, या एक सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो कि चलो ठीक है इमोशनली साइकोलॉजिकली टॉर्चर होता है लेकिन सैलरी टाइम पे मिलती है यहाँ पे, सैलरी तो कुछ एडवांटेज तो है ही ना, सिक्योरिटी हाँ, है, राइट। तो उस सर्टेनिटी सिक्योरिटी से बचने के लिए, मतलब उस चीज को अपने लाइफ में सस्टेन करने के लिए हम वो टॉर्चर सहते रहते हैं, राइट। तो अब जैसे अगर फैमिली मैन है, अगर एक सिंगल आदमी है फॉर एग्जाम्पल, वो कहेगा चल मैंने जॉब छोड़ी, मेरे को कौन सा बच्चे पालने हैं,